पाकिस्तान टीम पहले ऑस्ट्रेलिया गई है, पाकिस्तान टीम फिर न्यूजीलैंड गई है, पाकिस्तानी खिलाड़ी अब बीपीएल खेल रहे हैं, आईएलटी खेल रहे हैं, फिर पाकिस्तानी खिलाड़ी पीएसएल खेलेंगे, फिर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान आना है और फिर पाकिस्तान ने इंग्लैंड जाना है, आयरलैंड के खिलाफ खेलना है, फिर इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है, फिर वहीं से पाकिस्तान ने आगे वर्ल्ड कप खेलने यूएस चले जाना है। मुझे बताएं कि क्या फिटनेस का मसला नहीं बनेगा इनको? क्या इनको ये लीगें खेलनी चाहिए थी इस वर्ल्ड कप के मोड़ के ऊपर, जब हमें इतनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा भारत में वर्ल्ड कप में जो हमारे साथ हुआ। अस्सलाम दोस्तों, पाक टीवी से आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज कुछ दिल जली बातें मैं करूंगा और मुझे ये 2-3 दिन से मैं सोच रहा था और मैं सोचा इस पे व्लॉग जरूर बनाऊंगा। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेटर से जो बयानबाजी आप अक्सर सुनते हैं, आपने कभी किसी गोरे क्रिकेटर के मुंह से सुना कि हम अपने देश के लिए जान कुर्बान कर देंगे, हम अपने देश से आगे कुछ नहीं है, हम मर मिटेंगे? ऐसी कोई स्टेटमेंट कभी किसी गोरे क्रिकेटर्स के, बल्कि गोरों के अलावा भी दूसरे जो क्रिकेटर्स हैं, कभी उनसे उनके मुंह से आपने सुनी है? आपने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के मुंह से जरूर सुनी होगी कि हम जान भी दे देंगे, पाकिस्तान से आगे कुछ नहीं, इसके बाहर हम सोचते भी कुछ नहीं है। और बात जब लीग क्रिकेट पे आ जाए तो वो वेला मच जाता है कि भाई हम कमाएंगे नहीं तो हम खाएंगे क्या। अब पाकिस्तान भारत में वर्ल्ड कप खेलने गया तो शोर मचाया अपने एजेंट के जरिए, और कुछ खुद्दू क्रिकेटर्स भी इसके ऊपर बोले कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को तो सेंटर कॉर्नर के पैसे नहीं मिले हैं, तो मतलब उनके घर में रोटी खाने को पैसे नहीं थे, इसलिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को परेशानी थी और भारत में वर्ल्ड कप ठीक खेल नहीं पाए। अब 2024 शुरू हो गया तो तब शोर मच गया कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को लीग के लिए एनएसओ नहीं मिल रहे। ये इतना बड़ा एक वो है। अब मुझे एक बात बताएं, इंडिया, मैं पहले सोचता था कि इंडिया बोर्ड गलत कर रहा है कि वो अपने किसी भी क्रिकेटर को इजाजत नहीं देता कहीं लीग खेलने के लिए। मुझे लगता था कि ये गलत है कि अगर इंडियन क्रिकेटर बिग बैश खेलने जाएंगे या 100 क्रिकेट खेलने इंग्लैंड जाएंगे या साउथ अफ्रीका खेलने जाएंगे या श्रीलंका खेलने जाएंगे, तो वहां की कंडीशन से थोड़ा रोश वो हो जाएंगे ना, के हार्मनी हो जाती है थोड़ी सी, कि वहां की कंडीशन खेल के थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेंगे, इन्हीं जगहों पे आगे वर्ल्ड कप या कोई इवेंट होगा तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे एशिया कप श्रीलंका में हुआ, बाबर आजम वहां खेलने गए कि चलें कुछ रहेगा कि एशिया कप खेलेंगे तो कुछ बेनिफिट मिलेगा, जो कि पाकिस्तान को ऑफ कोर्स मिला नहीं है। बट पॉइंट इज कि इंडिया अपने किसी क्रिकेटर को इजाजत नहीं देता, जो मुझे लगता था कि गलत करता है, बट मुझे अब फील हुआ कि वो क्यों उसने ये फैसला ऐसा किया। सबको है इंडियन क्रिकेटर्स को भाई हम नहीं खेलेंगे। अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड कितने क्रिकेटर्स हैं इंडिया के, उनके ऊपर ये है कि आप किसी और लीग में नहीं खेल पाएंगे, आप सिर्फ आईपीएल में खेलेंगे। आई अंडरस्टैंड कि आईपीएल में उनको इतना पैसा मिल जाता है कि उनको जरूरत नहीं है कहीं और जाकर खेलने की, मगर मुझे स्टार्ट की आप एग्जांपल देखने जिन्होंने आईपीएल का करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा, जो पाकिस्तानी किसी क्रिकेटर को अभी तक ऑफर नहीं हुआ होगा किसी भी लीग के अंदर, उन्होंने छोड़ा कि नहीं मैं वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा हूं। उन्होंने वर्ल्ड कप खेला और बड़ी फॉर्म के अंदर खेला। मुझे अभी भी याद है पैट कमिंस जब पाकिस्तान को 3-0 की उन्होंने टेस्ट सीरीज हराई, तो उनकी प्रेस टॉक के अंदर जो वन लाइनर मुझे लगती थी वो उनकी ये थी, उन्होंने बोला कि मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे तमाम क्रिकेटर्स खुद को, ये सीरीज खत्म होने के बावजूद हम वर्ल्ड कप खेल के आए हैं, अब सीरीज खेल रहे हैं, हम अपने आप को बहुत फिट फील कर रहे हैं। मगर पाकिस्तान 2021 में आपके पास शहीन नहीं था, 2022 में आपके पास शहीन था मगर फिट नहीं था, 2023 में आपके पास नसीम शाह नहीं था, अब 2024 का वर्ल्ड कप आ रहा है और डर लग रहा खुदा ना खासा कोई और क्रिकेटर हमारा अनफिट ना हो जाए, मगर हम अपने मुल्क के लिए जान देने को तैयार हैं, पाकिस्तान के आगे सोचने का कुछ भी नहीं है। ये स्टेटमेंट सुनने को हमेशा में मिलती है, किसी गोरे खिलाड़ी से नहीं मिलेगी आपको, मगर वो करके दिखाते हैं, वो करके दिखाते हैं। मिचेल स्टार्क ने छोड़ दिया आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट, यार नहीं मैं तैयारी कर रहा हूं, मुझे फिर कभी पैसे कमा लेंगे, पैसे कमाने के बड़े मौके मिलेंगे, अपने देश के लिए करने। उन्होंने बोला नहीं, करके दिखाया। हम बोलते हैं मगर करते वक्त हम ऐसे कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो जाती हैं। मैं हैरान था, मैंने 2023 जब भारत में वर्ल्ड कप हो रहा था उस वक्त भी मैंने ये व्लॉग किया था कि यार ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसों वाली खबर, 2-4 क्रिकेटर्स भी इसके ऊपर बोले जैसे राशिद लतीफ, बासित अली, ये कहां से जनरेट हो गई है और क्या क्रिकेटर्स के पास इतनी कमी आ चुकी है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की तनख्वाहें नहीं मिली है इनको, और इसलिए परेशानी से कि भाई हमारा घर कैसे चलेगा, वो भारत में अच्छा वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए हैं। अभी जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में खेल रहा है तो खबरें ऐसी चल रही हैं कि खिलाड़ियों की डायरेक्टर हफीज के साथ इसलिए नहीं बन रही कि उन्होंने रोक दिया है कि भाई आप लीग नहीं खेलेंगे। मैं कहता हूं एक लम्हे के लिए इस खबर को आप सच भी मान लें। अव्वल तो न्यूजीलैंड सीरीज के दौरान ही अनाउंस हो गया था कि पाकिस्तान क्रिकेटर्स को एनएससी मिल जाएगा, बल्कि मिल भी गया, मगर इसको मैं सच भी मान लूं तो पाकिस्तान सबसे पहले वाली बात कहां गई? आप कोच के साथ आपका फटाफर्ज के अगर चल भी रहा है तो आप तो सोचना है कि पाकिस्तान पहले है, तो आप पाकिस्तान के लिए खेलने आए हो ना, पहले इसको सोचो। लीग का मामला नहीं भी मिलता तो क्या बात है, आपके बकौल तो पाकिस्तान पहले है, तो फिर आप फोकस अपना इस चीज के ऊपर रखो। आपको खुदा ना खासा सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के पैसे नहीं भी मिल रहे, जो कि मैं उस वक्त भी कहा था गलत खबर है और अब भी कह रहा हूँ गलत खबर थी, क्योंकि खिलाड़ियों ने साइन ही नहीं किए थे तो कहां से मिलने हैं। तो फिर आप वर्ल्ड कप में तो पाकिस्तान की खातिर खेलो, आपको क्या परेशानी है, नहीं मिलेंगे, पाकिस्तान पहले है, वो बात कहां गई आपकी? अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सोचा हुआ है कि हम 2 लीग खेलने की इजाजत देंगे साल भर में, पीएसएल समेत 3 बन गई, जो कि ये भी गलत है मुझे लगता है। अब देखें आपके पास इतना बिजी स्केड्यूल है, पाकिस्तान टीम पहले ऑस्ट्रेलिया गई है, पाकिस्तान टीम फिर न्यूजीलैंड गई है, पाकिस्तानी खिलाड़ी अब बीपीएल खेल रहे हैं,
आईएलटी खेल रहे हैं, फिर पाकिस्तानी खिलाड़ी पीएसएल खेलेंगे, फिर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान आना है और फिर पाकिस्तान ने इंग्लैंड जाना है, आयरलैंड के खिलाफ खेलना है, फिर इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है, फिर वहीं से पाकिस्तान ने आगे वर्ल्ड कप खेलने यूएस चले जाना है। मुझे बताएं कि क्या फिटनेस का मसला नहीं बनेगा इनको? क्या इनको ये लीगें खेलनी चाहिए थी इस वर्ल्ड कप के मोड़ के ऊपर, जब हमें इतनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा भारत में वर्ल्ड कप में जो हमारे साथ हुआ? क्या आपको एक और वर्ल्ड कप ऐसा चाहिए कि आप पहले राउंड में फारिग होकर बाहर आ जाएं और आप अमेरिका में और वेस्ट इंडीज में खेलने जाएंगे वर्ल्ड कप में? मुझे कोई 1-2 वीक का स्पैन बता दें, अभी जबकि जून में वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, 4-5 माह रह गए हैं, 2 वीक का खाली गैप बताएं जो हमारे क्रिकेटर्स फ्री हों। नहीं होंगे, मगर फिर भी लीग खेलेंगे और फिर रोला, जिन्होंने कहते हैं ना पंजाबी रोला भी पाना है कि यार सानू लीग की परमिशन नहीं मिल रही है। मैं यहां तक मान लेता हूं कि जो क्रिकेटर्स आपके वर्ल्ड कप में नहीं है प्लान में, अब उनको परमिशन दे दो, क्योंकि वो आपको उनको प्लान में नहीं है, तो फिर आप उनको क्यों बांध के रखे हुए हैं? लेकिन जो प्लान में है उनको तो बता दो कि भाई आपने वर्ल्ड कप खेलना है, तो हमारे ये 25-30 क्रिकेटर हैं, इनको हम नहीं छेड़ेंगे, कोई लीग नहीं मिलनी है आपको, आप पीएसएल खेलने चले, एक जो हमारी लीग है वो खेलने, बाकी ये जो 2 वाली परमिशन है ये भी गलत बात है मुझे लगता है। और ये जो शोर मचाया हुआ है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने पीएसएल के अंदर अपने क्रिकेटर्स के लिए पैसे बढ़ा लेने चाहिए, जो इंडिया जितने तो हम नहीं दे सकते, बट अनफॉर्चुनेट है हमारे पास उतना पैसा नहीं है। आपके पास जो सीरीज से पैसा आता है वो आईसीसी से ज्यादातर पैसे आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं, आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, आप टी20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, वहां पे इंडियन स्पॉन्सर्स के पैसे आईसीसी को मिलते हैं और वो पैसा आपको देते हैं, आपके अपने स्पॉन्सर तो है नहीं है। अब अनफॉर्चुनेट है, इंडिया जितना पैसा दे रहा है कोई और बोर्ड भी नहीं दे रहा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड देता है, मगर इन 3 बोर्ड के अलावा कौन सा बोर्ड है जितना पैसे दे रहा है? नहीं दे रहा, तो क्या सारे सर पढ़कर बैठ जाएं कि यार हमें पैसा नहीं मिल रहा? अगर से अब जो इनको पैसे मिल रहे हैं वो भी माजी में इतने क्रिकेटर्स को नहीं मिलते थे, मगर बात पैसे की है या पाकिस्तान की है, यही चीज समझनी है। मुझे लगता है कि इसके बगैर बात आगे बढ़ेगी नहीं। और ये जो पाकिस्तान ने परमिशन दे रखी है, मुझे याद है एशिया कप वक्त भी हमने मुश्ताक अहमद का हमने इंटरव्यू किया था, उन्होंने बोला था पाकिस्तान टीम तो बहुत अच्छी है, मगर एक चीज का डर है कहीं फटीक ना हो जाए। वही फटीक हुई, हमारे नसीम शाह बाहर हो गए और जो खिलाड़ी खेले उनकी भी फिटनेस कुछ खास बेहतर नजर नहीं आई, और उस वक्त से मुसलसल फिर खेल भी रहे हैं और आगे वर्ल्ड कप भी है। तो मुझे डर लग रहा है, मुझे लग रहा है खुदा ना खासा फिर 19-20 मामला ना हो जाए। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।